क्या आपने कभी सोचा है कि एक डिजिटल करेंसी जिसे कोई छू भी नहीं सकता, जिसका कोई नोट या कोई सिक्का नहीं होता, उसकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैसे हो गई, वो भी एक कॉइन की कीमत। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, जिसकी वैल्यू 2009 में लगभग 0 थी, लेकिन आज ये 1.08 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। बिटकॉइन के साथ कई ऐसी कहानियां जुड़ी है जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, जैसे एक पिज्जा जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ रुपए मानी जाती है, या फिर उसका रहस्यमय क्रिएटर जिसे आज तक कोई भी नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साल था 2008। दुनिया एक भयानक आर्थिक संकट से गुजर रही थी। बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे, करोड़ों लोग अपनी जमा पूंजी खो बैठे। लोग नाराज थे कि सरकारें और बैंक मिलकर आम जनता की गाढ़ी कमाई से खेल रहे हैं। इसी माहौल में अचानक इंटरनेट पर एक रहस्यमयी नाम सामने आता है, सतोशी नाकामोतो। किसी ने इस नाम से एक व्हाइट पेपर पोस्ट किया। इस पेपर में बताया गया कि कैसे एक डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है जो बैंकों और सरकारों पर निर्भर न हो। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का पहला ब्लॉक बना, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा गया। यही बिटकॉइन का जन्मदिन था। बिटकॉइन का सबसे बड़ा आइडिया यह था कि यह डिसेंट्रलाइज होगा, यानी इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, न ही कोई बैंक, न ही कोई सरकार और न कोई आदमी। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 2010 से। 22 मई 2010 को फ्लोरिडा के एक प्रोग्रामर लास्जेलो हेर्नेज ने ऑनलाइन फोरम पर एक पोस्ट डाली। उसने लिखा, मैं 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदना चाहता हूँ। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत इतनी कम थी कि 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू महज $41 थी। जेरेमी नाम के एक शख्स ने उस पोस्ट देखी और पापा जॉन्स से 2 पिज्जा ऑर्डर करके लास्जेलो को डिलीवर करा दिए। बदले में उसने 10,000 बिटकॉइन ले लिए। यह था दुनिया का पहला रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन। आज उस दिन को बिटकॉइन पिज्जा डे कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर लास्जेलो वो बिटकॉइन खर्च न करता और अपने पास रख लेता तो आज उसकी वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होती। और यहीं से लोग समझने लगे कि बिटकॉइन सिर्फ एक कोड नहीं, बल्कि असली पैसे की तरह काम कर सकता है। इस तरह की और भी छोटी मोटी कहानियां काफी ज्यादा प्रचलित है जो बिटकॉइन से कहीं ना कहीं जुड़ी है। लेकिन बिटकॉइन की रहस्यमयी दुनिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है उसका फाउंडर। आज तक कोई भी नहीं जानता कि सतोशी नाकामोतो कौन है। क्या वो एक शख्स था, या कोई ग्रुप था, या बस एक काल्पनिक नाम। जनवरी 2009 में सतोशी ने खुद पहला बिटकॉइन ब्लॉक माइन किया। वो फोरम पर एक्टिव रहते, डेवलपर्स को गाइड करते थे और सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम करते। लेकिन 2011 में अचानक उन्होंने एक मेल लिखा कि मैं अब दूसरी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, बिटकॉइन अच्छे हाथों में है, और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। आज तक उनकी पहचान रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं वो जापानी प्रोग्रामर थे, कुछ मानते हैं कि ये कई लोगों का एक ग्रुप था। माना जाता है कि उनके पास करीब 10 लाख बिटकॉइन है जिन्हें उन्होंने कभी खर्च नहीं किया। उनकी गुमनामी के पीछे 3 बड़ी वजह मानी जाती है। पहला, सिक्योरिटी, क्योंकि बिटकॉइन सरकारों और बैंकों को उस वक्त चुनौती देता था और आज भी देता है। अगर सतोशी सामने आते तो उन्हें खतरा हो सकता था। दूसरी, डिसेंट्रलाइजेशन। सतोशी नहीं चाहते थे कि लोग बिटकॉइन को उनसे जोड़ें। वो चाहते थे कि ये कम्युनिटी के कंट्रोल में रहे, जो आज तक वैसा ही हो रहा है। और तीसरी वजह है साजिशों से बचना। अगर वो सामने आते तो लोग उन पर शक करते कि कहीं वो अपने फायदे के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी की। बिटकॉइन दरअसल एक डिजिटल कोड है जो आपके डिजिटल वॉलेट में रहता है। आप इसे इंटरनेट के जरिए कहीं भी भेज सकते हैं। इसकी संख्या सिर्फ 21 मिलियन है, यानी इससे ज्यादा बिटकॉइन कभी नहीं बनाए जा सकते। ये काम करता है ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन को ऐसे समझिए जैसे एक बही खाता हो जिसमें हर ट्रांजैक्शन दर्ज होता हो। लेकिन ये बही खाता किसी एक जगह नहीं रहता, यह हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ कॉपी होता है। अगर आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो ये जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाती है। इसे वेरीफाई करने का काम माइनर्स करते हैं। माइनिंग को आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए एक ताला है और लाखों चाबियां है। हर कोई कोशिश कर रहा है सही चाबी ढूंढने की। जो सबसे पहले ताला खोल देगा उसे इनाम के तौर पर बिटकॉइन मिलता है। यही कहलाती है माइनिंग। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खूबी है इसे कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि इसका रिकॉर्ड दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटर्स पर मौजूद है। अब सवाल है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिटकॉइन किसके पास है? कहा जाता है सतोशी ने शुरुआती दिनों में करीब 11 लाख बिटकॉइन माइन किए थे। ये अब भी उनके 22,000 वॉलेट्स में रखे हुए हैं। अगर आज की कीमत देखें तो ये करीब 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी स्पॉट ETFs के पास भी लगभग इतने ही बिटकॉइन है, लेकिन असली नंबर क्या है किसी को भी नहीं पता। तो ये थी बिटकॉइन की कहानी। एक रहस्यमय फाउंडर, 1 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंची कीमत, और वो पिज्जा
जो दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा बन गया। अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में बिटकॉइन और कितना ऊपर जाएगा? क्या ये दुनिया की फाइनेंशियल व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है? आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।